हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो ये आप देखिएगा 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के यहाँ पर फिच जो है जो रेटिंग्स जारी करते हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई बीजेपी सरकार जो है वो वापस से 2024 के लोकसभा चुनाव में वापस आ रही है, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसके वजह से क्या प्रभाव पड़ेंगे, कहीं ना कहीं भारत की पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी, ऐसे कि आप देखोगे इन चीजों को हम डिटेल में जानेंगे कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनमें अंतर क्या है, क्योंकि भारत का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और साथ साथ में हम इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल देखिए मनमोहन सिंह जी का भी पूरा हुआ है प्रधानमंत्री के पद पर और 10 साल नरेंद्र मोदी जी का भी पूरा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज को एक बैलेंस वे में देखने की कोशिश करेंगे और अपकमिंग भारत के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के हिसाब से आप देखोगे तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे उभरता हुआ देश है, जिसको आप ब्राइट स्पॉट के नाम से भी जान रहे हो। जहां पे आप देखोगे कोविड के बाद से वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन पे है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्योंकि जहां पर चाइना आप देखोगे तो धीरे धीरे उनके जीडीपी के आंकड़े जो है वो गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि वो स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका जो है वो इनवर्ट पॉलिसी में कहीं ना कहीं बिजी है। यूरोप आपको पता है कि वो रिसेशन को कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। तो भारत के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस मौके को वो भुना सके। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको हेल्प मिले तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए इसके पहले जो है वो आप देखिएगा, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आपको मतलब आईएएस आईपीएस बनना है, आपका सपना ये है, तो सपने को साकार करने के लिए अविजन इंस्टीट्यूट जो है वो आपके लिए यूपीएससी के बैचेस हमने लॉन्च किए हैं। बहुत ही मतलब अफोर्डेबल रेट में आपको देखने को मिल जाएगा और क्वालिटी लेक्चर्स के साथ साथ में क्वालिटी मटेरियल्स ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिस पे, साथ साथ में जो भी स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए, 1-on-1 मेंटरशिप हो, टेस्ट सीरीज हो, काफी अलाइंड है जो अपकमिंग पैटर्न है उनके साथ में। और जो भी आपको नेसेसिटी है, चाहे वो सीसैट हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, हर पैमाने पर जो है वो हम आपकी मदद करेंगे। डिटेल में जानकारी के लिए आप avision.co.in पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। तो फिच जो रेटिंग्स है आप देखोगे इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई बीजेपी सरकार जो है वो वापस से मोमेंटम जारी रखने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वापस से बनकर के सत्ता में आएगी। अब ये बड़ी बात है। देखिए चुनाव आपको पता है अप्रैल में, यानी कि 2024 में जो अप्रैल और मई का महीना है उसमें हमको देखने को मिल जाएगा। और अभी हाल ही में भारत के 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। यूजुअली लोग 4 ही गिन रहे हैं, लेकिन मिजोरम भी है उसमें, तो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। और 5 में से जो 3 हार्टलैंड स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भी हैं, क्षेत्रफल हो या उनका लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन हो, तो इन कंटेक्स्ट में बीजेपी उन तीनों ही स्टेट्स में जीत करके आई है और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब इसके वजह से राज्यसभा में भी जो बीजेपी का सीट्स है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके वजह से कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जब एक ही पार्टी होगा तो कोई भी बिल बहुत आसानी से पास हो सकता है, जिस पर प्रेसिडेंट जो है वो हस्ताक्षर कर देते हैं और वो एक्ट में तब्दील हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से वो बिल जो है वो अटक जाता है राज्यसभा में, अगर वो ऑर्डिनरी बिल हो। ठीक है, 4 प्रकार के बिल होते हैं, जिसमें मनी बिल कहीं ना कहीं आर्टिकल 110 के तहत आप देखोगे तो पावर है कि चलो ठीक है, सिर्फ लोकसभा के पास में ज्यादा वरीयता है, क्योंकि राज्यसभा महज 14 दिन तक डिले कर सकता है, 15वें दिन माना जाएगा राज्यसभा ने पास कर दिया है। लेकिन बाकी जो बिल्स हैं, जैसे संविधान संशोधन हो गया, ऑर्डिनरी बिल हो गया, ये सारे बिल्स जो हैं उस पर दोनों हाउसेस के समान पावर्स हैं, इक्वल पावर्स हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बीजेपी, देखिए अब हम थोड़ा सा आपको पॉलिटी बताएंगे कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में अंतर क्या है। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत जो है जब ब्रिटिशर्स 200 साल के बाद जब वो गए हैं, 1947 में हम आजाद हुए हैं, कई सारे सोर्सेस हैं जहां से हम अलग अलग संविधान में बोरो किए हैं फीचर्स। उसमें आप देखिएगा तो हमने ब्रिटेन से बोरो किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास में जो रियल पावर्स है वो वेस्टेड होगा, और केंद्र के लेवल पे, राज्य के लेवल पे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो आप देखोगे अब ये अलग है। अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास में होता है, क्योंकि वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट वहां जनता के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहाँ प्रधानमंत्री जनता के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे। और हर 5 साल में अमूमन चुनाव होता है, उसके पहले भी हो सकता है, प्रेसिडेंट चाहे तो हटा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने बेसिक देखा है। अब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, क्योंकि सरकारें जब बदलती हैं, मान लो कांग्रेस ने कोई स्कीम लाया था, वो स्कीम भले ही भलाई हो, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत अगर उससे इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ा है, बीजेपी आएगा तो उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करने के बहाने उस स्कीम को हटा देते हैं, वो नए सिरे से लाते हैं, हो सकता है वो उस लेवल पर अच्छा ना हो, और ये वाइसी वर्सा भी होता है।
अब इससे क्या है कि जो ग्रोथ हो रहा था वो ग्रोथ रुक जाता है। और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी कई बार इस इलेक्शंस के रिजल्ट को बहुत ध्यान से देखते हैं। अब भारत, हम आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग दिया है भारत को। अब इस तौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि भारत में किसकी सरकार आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी, आप सबको पता है, फॉरेन पॉलिसी में बहुत बेहतरीन काम किए हैं। आज आप देखोगे तो इंडियन डायस्पोरा का वर्ल्ड लेवल पे एक रिस्पेक्ट है, एक अलग सम्मान है, और पूरे भारत को एक अलग मतलब स्पेस दिया जाता है। जहां पर आप देखिएगा तो भारत आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होकर के भी हम चाइना से बहुत बेहतर ग्लोबल पॉलिसी में कहीं ना कहीं मतलब काम आगे कर रहे हैं, जो लगभग $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं हम नरेंद्र मोदी को इस चीज में दे सकते हैं कि भाई फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है वो भी देख रहे हैं बहुत ध्यान से कि भारत में चुनाव होकर के वापस सरकार में कौन आएगा। और के साथ साथ में पाकिस्तान और चाइना, जो हमारे दुश्मन भी हैं, जो हमारे साथ युद्ध में भी इन्वॉल्व रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि भाई अगर वो मतलब नरेंद्र मोदी हटते हैं या कांग्रेस अगर आती है बेसिकली, तो फिर वो किस तरीके से रहने वाला है, इंतजार में हर कोई है। अब इस कंटेक्स्ट में फिच जो है वो अपना रेटिंग्स साझा करते हैं और ये काफी हद तक क्लियर कर देते हैं कि भाई सरकार बदलने वाली नहीं है। अब इससे इन्वेस्टर्स को एक आश्वासन मिल जाता है कि भाई पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही फोकस होगा। क्योंकि आप देखोगे बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, इनका सबसे अच्छा काम जो है, जो हम आपको बोले कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जी की, तो आप बीजेपी गवर्नमेंट पे देखेंगे पहले जो है वो बजट में सिर्फ 0.4% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाता था। ठीक है, जो कॉरिडोर बन रहे हैं, जो हाईवेज, जो मतलब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर बजट का सिर्फ 0.4% खर्च किया जाता था। जो बीजेपी के आने के बाद से ये 1.7% खर्च किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि कितना हद तक जो है वो हम, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न होगा, कनेक्टिविटी होंगे, तभी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स आएंगे। इवन वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसमें भारत का रैंकिंग 2020 के बाद से वो पब्लिश नहीं कर रहे हैं डेटा किसी कारणवश, लेकिन उसमें भारत का रैंक लगातार इंप्रूव हुआ है। बीजेपी के आने से पहले लगभग हम मतलब 140 के आसपास में नंबर में थे, जो हम 63 तक आ चुके हैं, जो बताता है कि पिछले 5-6 साल में इतना इंप्रूवमेंट, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लॉजिस्टिक्स भी एक अपने आप में रहा है। लॉजिस्टिक्स मतलब कि सामान का एक जगह से दूसरे जगह उसको पहुंचाना। तो ये बताता है कि भाई भारत ने कितना ज्यादा काम किया है इस कंटेक्स्ट में। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी बात रहेगी। और अगर हम पाकिस्तान और चाइना की बात कर ले, जो हमारे पड़ोसी हैं, तो उनके लिए ये किसी भी एंगल से बेहतर खबर नहीं है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जब से बीजेपी सरकार आई है, कश्मीर को हमने आर्टिकल 370 हटाया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क वर्डिक्ट भी आया है। 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया था। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर ही आर्टिकल 370 का जो है वो डिटेल में वीडियो करा गया है, तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करिएगा। आपको चैनल पर काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ में हमारे जो हैं टेंशंस वो बढ़े हैं, चाइना के साथ में भी स्कर्मिशेस बढ़े हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमने अब मुंह तोड़ जवाब देना भी सीखा है। इसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना आप देखोगे वो शांत रहना भी सीख गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा खबर रहेगा, क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा हमने मतलब अपने डिफेंस को स्ट्रांग बनाने की कोशिश लगातार की है। हमारा काफी हद तक जो ध्यान है वो अब अमेरिका के साथ में, हम सिर्फ अमेरिका तक नीति नहीं रख रहे हैं, रशिया तक भी नीति नहीं रख रहे हैं, हम फ्रांस हो, इजराइल हो, साउथ कोरिया हो, मतलब हम अलग अलग डाइवर्सिफाइड बायर्स की तरफ में भी काम कर रहे हैं। हम इंडिजिनस वेपन्स पर भी काम कर रहे हैं, जिस पर DRDO जो है वो प्रोजेक्ट कुश भी लॉन्च किया गया है कि भाई वो अपना खुद का एंटी एयर स्ट्राइक जो है, जैसे S-400 है रशिया का, वैसा हम बना सके। तो बहुत बेहतर बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा समीकरण है। अब चलिए हम आते हैं, भाई ये आप देख सकते हैं आर्टिकल, आपको वापस से देखने को मिल जाएगा। अब हम आते हैं कि इंडिया का ग्रोथ कितना हुआ है। देखिए नरेंद्र मोदी जी में भी और मनमोहन सिंह जी में भी ऐसे शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी, आप प्रधानमंत्री छोड़िए, जब वो वित्त मंत्री थे 1991, देखिए भारत देश आजाद जब होता है 1947 में, तो हमारा जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे देश के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हम उसको सेल्फ कंज्यूम कर ले रहे हैं। हम ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादा लिबरल नहीं रख रहे इकोनॉमी को, प्राइवेटाइज पे फोकस हम नहीं कर रहे हैं। जो सरकारी कंपनियां हैं, जो चल रहा है ठीक है। इसीलिए आप देखोगे तो पंचवर्षीय योजना भी लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 5 ईयर प्लान 1950 से। और आप देखोगे तो कहीं ना कहीं KN राज जो हैं वो प्रपोज करते हैं इस इकोनॉमी को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, कि भाई 3 से 4% पर ही ग्रोथ हो रहा है भारत का, तो बहुत ये मतलब धीमा है। तो इसी वजह से आप देखोगे 1991 में आप देखोगे कि LPG रिफॉर्म्स को लाया जाता है। अब उसमें
वहां पे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो दरअसल पीवी नरसिम्हा राव होते हैं, लेकिन उस वक्त वित्त मंत्री जो है वो आप देखोगे कि भाई हमारे देश के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वही रहते हैं, जो बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए, ठीक है, प्राइवेटाइज करने के लिए कि प्राइवेट कंपनीज को भी निमंत्रण दिया जा सके, और ग्लोबलाइज करने के लिए कि वैश्वीकरण, हम दुनिया के साथ इंटरकनेक्टेड हो सके। और उसके बाद आप देखोगे जब वो प्रधानमंत्री बनकर के भी आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे काम करते हैं, क्योंकि इस वक्त तक 1 बिलियन से भी कम हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है, तो इसको हम फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं वो वैट को इंट्रोड्यूस करते हैं, सर्विस टैक्स रेजिम को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो अलग अलग तरीके से वो इकोनॉमी पे काम करते हैं अपने प्रधानमंत्री के पद पर। लेकिन देखिए बेरोजगारी एक समस्या कांग्रेस में भी रही है, बीजेपी में भी रही है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे कृषि पर, तो कृषि पर दोनों ही सरकारें लगभग बराबर से काम की है, ठीक है। बीजेपी सरकार ने भी 3 नए फार्म बिल्स लाए थे वो, जो कि कहीं ना कहीं हटाना पड़ गया बहुत प्रोटेस्ट के बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर काम करने की कोशिश करी गई है। अब अगर हम थोड़ा सा बीजेपी सरकार की बात कर लेते हैं तो देखिए फॉरेन पॉलिसी हम शुरू में ही बताए कि नरेंद्र मोदी सरकार बहुत बेहतर काम की है। अब आप देखोगे तो बहुत सारे बेहतरीन स्कीम्स भी लाए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आज आप देखोगे तो इंडिया का जो जीडीपी है वो 2022-23 के आंकड़ों की अगर हम माने तो ये बताता है कि भाई हमारा जो जीडीपी है वो लगभग 250, मतलब आप देखोगे कहीं ना कहीं करोड़ के आसपास में, इंडियन रुपीस में आप देखोगे उतना लाख करोड़ का हो चुका है, 272 लाख करोड़ के आसपास का शायद हो चुका है, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फिगर है ये। तो ये दर्शाता है कि जीडीपी जो है वो लगातार बढ़ा है। हाँ, महंगाई एक चिंता रहा है, लेकिन कॉमन मैन का जो इनकम है वो भी बढ़ा है, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे जीएसटी वगैरह लाया गया, साथ साथ में आप देखोगे तो अलग अलग मैकेनिज्म्स पर भी काम करने की कोशिश करी गई है। चाहे हम देखेंगे आप तो कनेक्टिविटी की बात कर ले, भारतमाला, सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी बात करा गया है। साथ साथ में आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट पर भी फोकस किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट पर हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सके, कश्मीर के विकास पर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब पैन इंडिया लेवल को कनेक्ट करने की बात करी जा रही है, रीजनल इशूज पर भी फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। मणिपुर जैसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, तो ये सारी बातें भी आती हैं। देखिए तो हमें कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल स्टैंड रखने की जरूरत है, लेकिन इस चीज को हमको मानना होगा कि आज युवाओं में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन भी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं ऐसे लैंडमार्क भी आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई ऐसे भी मतलब केसेस हुए जैसे आर्टिकल 370 को हटाया जाना, तो ये बहुत बड़ा मतलब चीज था। और इसी को लेकर के आप देखोगे ट्रिपल तलाक जैसा भी, और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात करा गया है, लेकिन अभी तक उसको लेकर के बहुत डिटेल में चर्चा नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आप देखिएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है इस चार्ट में वो बीजेपी के आने के बाद से कितना तेजी से बढ़ा है। एक समय में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे देश में रहा है अपने आप में, मतलब 75 साल से ज्यादा के आजादी में। फिर आप देखोगे इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने डेटा है कि इन्वेस्टमेंट्स कितना हद तक बढ़ा है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये आपको दिखाता है जीडीपी के आंकड़े। तो देखिए एक समय में 9% तक जीडीपी जो है वो मनमोहन सिंह जी के ही समय पर रहा है, जो सर्वाधिक है। बीजेपी के समय में आप देखोगे थोड़ा बहुत कम ज्यादा जो है, बीच में कोविड आया था, तो कोविड में कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी जब स्लो डाउन पे है फिर भी हम वहां से आगे बढ़ पाए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। बाकी अभी भी बेरोजगारी पर है जिस मुद्दे पर बात करना है, क्योंकि युवा इस देश में सबसे ज्यादा है। हमने आबादी के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, तो लोगों के पास में काम हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, यही चीजों की जरूरत है। तो हम देखते हैं आगे क्या रहने वाला है। लेकिन ऑपोजिशन में भी हमको पता है कि कोई खासा आप कह सकते हो कि उस प्रकार से दम है नहीं, और बीजेपी सरकार अपने पॉलिसीज में काफी स्टेबल है। तो फिच की बात जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की रिपोर्ट उन्होंने साझा किया है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं कि आपको किसका पसंद आया है और आपके हिसाब से क्या है कि मतलब वापस सरकार में बीजेपी ही रहने वाला है या कांग्रेस आ सकता है, आपका क्या मानना है ये भी आप बता सकते हैं। एक मर्यादा में आप बने रहिएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ में इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर डिटेल में और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जुड़े रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को भी अगर आपको हेल्प मिला हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक भी जो कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में रुचि रखते हैं। और साथ साथ में आप कमेंट से भी अपना प्यार व्यक्त करते रहिएगा। और आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी का हमारा पहला लेक्चर भी मिल चुका होगा, तो और भी आपको बहुत जल्द वीडियोस मिलेंगे। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर पता है कि भाई आप जानते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके पास वो नॉलेज नहीं है, तो हमारी इन वीडियोस को वहां तक आप पहुंचाइए ताकि इसी बहाने उनकी भी तैयारी हो सके, जो कहीं ना कहीं एक उनके मतलब मन में दुविधा है कि किस प्रकार से करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बस इतना हमारे इस सफर में आप भी साथ देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।